आज से 41 साल पहले 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से एक गैस रिसाव होता है जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस केमिकल का इस्तेमाल कीटनाशक दवाइयों को बनाने में किया जाता था और रातों रात भोपाल के लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। कईयों की तो सोते सोते मृत्यु हो गई और इस गैस के संपर्क में आने वाले लगभग 50,000 से ज़्यादा व्यक्ति आज भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कई सारे रोगों से जूझ रहे हैं और स्वस्थ नहीं हैं, कोई काम करने लायक नहीं बचे हैं। आखिरकार क्यों आई थी ये कंपनी हमारे भारत में? इस अमेरिकी कंपनी का हमारे भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या, हमारे देश के मजदूर जो कि बहुत ही कम वेतन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस एक मजबूरी है उनकी। क्या है वो मजबूरी? कि अगर वो नहीं तो कोई और सही। अगर वो मना कर देते हैं तो उनके पीछे कोई और खड़ा है जो उससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार है। बेरोजगारी की समस्या, जिस कारण से ये विदेशी कंपनियां हमारे देश के मजदूरों को हायर करती हैं, कम वेतन देना पड़ता है, कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं देनी पड़ती है, रहने के लिए घर नहीं देना होता है क्योंकि वहीं आसपास वो लोग घर बना के रहते हैं, उन्हीं का आवास है भारत, इसलिए उन्हें रहने के लिए घर नहीं देना होता है, कोई सेफ्टी नहीं देनी होती है। आज हमारे देश में कई सारे मजदूर पैसे की तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। वो जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनसे कई घंटों एक्स्ट्रा काम कराया जाता है और वेतन ना के बराबर दी जाती है। आज भी ये समस्या बनी हुई है। यदि आप बाहर निकल के देखें, अपने घर में देखें, अपने परिवार में देखें, तो कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो इस तरह की मजदूरी करता होगा, जहाँ उसे कई घंटों काम करवाया जाता है, कई एक्स्ट्रा टाइम काम कराया जाता है, कितने भी समय बुला लिया जाता है, कोई भी काम कराया जाता है और वेतन ना के बराबर। और जब 1985 में इस कंपनी पर मुकदमा किया गया तो सरकार ने इस कंपनी पर $3 अरब का मुआवजा रखा, लेकिन इस कंपनी ने सन 1979 में सिर्फ $47 करोड़ दे करके मुआवजा खत्म कर लिया, सहमति कर ली सरकार से। और जो इस कंपनी का मालिक था एंडरसन, एक विदेशी, एक ब्रिटिश, वो भारत छोड़कर चला गया, भाग गया भारत छोड़कर। और यहाँ जो मजदूर अपने न्याय मांग रहे थे, वो अभी तक कई सारे मजदूर ऐसे हैं, कई सारी पीढ़ियाँ अभी भी अदालत के चक्कर काट रही है और आज भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस गैस के कारण उनके शरीर की जो हालत हो चुकी है उसके कारण कोई उन्हें काम दे ही नहीं रहा है। कोई भी मजदूर यदि उसे न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है या उसे सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, वो आवाज़ उठा सकता है, संगठन बना सकता है और सरकार से सवाल पूछ सकता है, उस कंपनी से सवाल पूछ सकता है जहाँ वो कारीगर है। आप भी उठाइए आवाज़ और आप भी लड़िए अपने हक के लिए।